बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 अगस्त है, हफ्ते का दिन है और बात करेंगे इस्लामाबाद में पेश आने वाले 3 वाक़यात के हवाले से। 2 की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। कंसर्न है, मैं हमेशा इन टॉपिक्स पे बात करता हूँ और आप लोगों की तरफ से हमेशा अच्छा फ़ीडबैक आता है कि इन चीज़ों पे ज़रूर बात करनी चाहिए। अवेयरनेस की चीज़ें हैं। लड़की के साथ एक वाक़या पेश आया है। हॉस्टल में क़याम पज़ीर लड़की है, उसने उसकी वीडियो बनाई, उसको सोशल मीडिया पे डाला और वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। एक और वाक़या एक और सेक्टर में पेश आया, उसकी बात करेंगे और साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक कार्रवाई की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तमाम वीडियोस जो हैं वो स्पेशली लड़कियों के लिए और जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। मेरी कोशिश होती है इन मामलात के ऊपर ज़रूर बात करूँ। तो सबसे पहले इस्लामाबाद में एक वीडियो वायरल है जिसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि ये वीडियो एक लड़की ने बनाई है, क्योंकि उसमें जो मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए बंदे की आवाज़ है वो एक लड़की है। ये लड़की रोड किनारे जा रही है, सड़क किनारे फुटपाथ पे वॉक करती हुई जा रही है। उसने अपने मोबाइल फ़ोन कैमरा ऑन किया, आगे गई तो देखा जा सकता है कि उसमें एक होंडा सिविक गाड़ी है और एक जो है वो अराउंड 40 प्लस में एक शख्स है जो उस होंडा सिविक गाड़ी से निकलता है। जब होंडा सिविक गाड़ी से निकल के पीछे आता है तो वाज़े तौर पे उस शख्स के हाथ में 5,000 रुपये का नोट होता है। वो नोट उस लड़की को देने की कोशिश करता है। वो लड़की इस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रही है कि मुझे पैसे क्यों दे रहे थे। यहाँ पे उस बंदे को ये फ़ील होता है कि जी लड़की मोबाइल से वीडियो बना रही है। वो बंदा मुंह परली तरफ कर लेता है, गाड़ी की डिक्की खोलता है। डिक्की खोलने के बाद कहता है कि मैं समझा ये आपके पैसे गिरे हैं। उसके बाद ये बंदा गाड़ी में बैठता है, मुंह छुपाने की कोशिश करता है। लड़की इसको कहती है कि अपना मुंह इधर करो, तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो और ये पैसे मुझे क्यों दे रहे थे। वो शख्स गाड़ी में बैठता है, गाड़ी रिवर्स करता है और भाग जाता है, लेकिन इस दौरान लड़की इस शख्स की गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट की भी वीडियो बना लेती है। इस्लामाबाद नंबर की होंडा सिविक गाड़ी है, 904 नंबर है इस गाड़ी का, और ये जो शख्स है ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब ये वीडियो आज इस्लामाबाद के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और मसला आपको भी समझ आ गया होगा क्या है। ये मसला मुझे भी, हम सब जो इस्लामाबाद में रहते हैं, ये अक्सर और बेशतर सड़कों पे हमें देखने को मिलता है। मेरे साथ भी एक वो हुआ तो मैं आपके साथ आगे चल कर शेयर करता हूँ। बताया ये जा रहा है कि ये वाक़या I-8 का है। ये जो I-8 सेक्टर है, यहाँ पे ये लड़की जिन्होंने ये वीडियो शेयर की वो ये बता रहे हैं कि ये लड़की एक हॉस्टल में क़याम पज़ीर है। ये लड़की अपने हॉस्टल से कहीं जा रही थी, वो रोड किनारे फुटपाथ पे चल रही थी। ये शख्स गाड़ी उसके करीब लाया, इसने उसको बिठाने की कोशिश की। जब लड़की ने लिफ्ट नहीं कराई तो इस शख्स ने जेब से 5,000 रुपये निकाल के उसको दिखाए और उसे कहा पैसे ले लो, आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। और ये बार बार उस लड़की को पैसे देने की कोशिश कर रहा। शर्म का मकाम है, ज़लालत और रज़ालत की इंतहा है कि एक लड़की जो पढ़ने जा रही है, जो जॉब करने जा रही है, जो घर से किसी काम के लिए निकली है, और इस जैसे शख्स मुबैना तौर पे अभी ये सब वीडियो में आ रहा है। इसकी गाड़ी का नंबर वाज़े है, इसकी शक्ल वाज़े है। इस्लामाबाद में लोग सोशल मीडिया पे डाल के लिख रहे हैं कि इस शख्स की पहचान में हमारी मदद करें, क्योंकि गाड़ी तो पुलिस को 100% पता चल जाएगा कि गाड़ी किसकी है, क्योंकि उसका नंबर बड़ा वाज़े है और किसके नाम पे है, और ये शख्स यकीनन पकड़ा जाएगा। अब तक तो नहीं मुझे ये खबर मिली, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद है पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और कल ये पता चलेगा कि गिरफ़्तार हो गया है। लड़की जो है अब वो पता नहीं सामने आती है या नहीं आती है। जिसने वीडियो बनाई है उसमें यही है कि ये शख्स उसको पैसे देने की कोशिश कर रहा था, बिठाने की कोशिश कर रहा था अपनी गाड़ी में। लड़की नहीं बैठी, उसने वीडियो बनाई और जब इसको फ़ील हुआ ये वहाँ से फ़रार हो गया। ये इस्लामाबाद का नहीं, ये तमाम बड़े शहरों का अलमिया है। जो भी खातून जा रही होती है, अल्लाह माफ़ करे, गाड़ी वाला यही सोच रहा होता है कि शायद ये खातून लूज़ करैक्टर की है, ये बाहर इसलिए निकली कि किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाए। दरअसल वो शख्स खुद लूज़ करैक्टर के होते हैं, उनकी दिमागी हालत ही ऐसी होती है। मैं कुछ और बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ना करे घर से कल को आपकी बेटी भी या आपकी बहन भी जो है
वो इस तरह किसी काम से निकल सकती है, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि कोई गाड़ी वाला उसके साथ गाड़ी लगा के उसे कहे बैठ जाओ मुझसे पैसे ले लेना। आई थिंक इतना ही काफ़ी है मेरे ख़्याल से। पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, ये शख्स गिरफ़्तार भी होगा और सोशल मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है। ये एक तरफ की स्टोरी है जो बताई जा रही है। इस शख्स का जो मौक़िफ़ वीडियो में नज़र आ रहा है और वो कह रहा है कि जी मैं तो ये समझा ये आपके पैसे हैं, जो कि ठीक नहीं लग रहा, वाज़े नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद में ये वाक़या वाकई है, कई बार मेरे अपने सामने ये हुआ। बल्कि एक दफ़ा मैं जा रहा था तो एक बुज़ुर्ग मेरी गाड़ी में गाड़ी मारने लगे। मैंने देखा तो वो बुज़ुर्ग गाड़ी चलाते हुए, उनका ध्यान गाड़ी चलाने पे नहीं था बल्कि फुटपाथ पे जाती हुई एक लड़की की तरफ था, और वो उसको देख रहे थे और पता नहीं गाड़ी भी ऐसा चला रहे थे और मेरी गाड़ी में मारने लगे। मैंने बाकायदा राइट साइड का शीशा नीचे करके उस बुज़ुर्ग को आवाज़ लगाई कि अपनी उम्र देखो और अपने करतूत देखो वाज़े तौर पे। तब उसको थोड़ी शर्म आई और उसके बाद तो ये वाक़यात इस्लामाबाद की और बड़े बड़े शहरों की सड़कों पे तमाम पे हो रहे होते हैं। खुदा न खास्ता पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि हर बाहर निकलने वाली जो औरत है खुदा न खास्ता वो इसी करैक्टर की है, कोई भी घर से बाहर किसी भी काम से जा सकते हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद का मैंने आपके साथ शेयर करना था। दूसरी एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये अपने बच्चों को समझाएँ, ख़ुद भी आप एहतियात करें। इस्लामाबाद के एक सेक्टर में हुआ है, वहाँ पे 3 लोग हैं, उन्होंने एक लड़के को रोका है, बेचारे के हाथ में मोबाइल फ़ोन था, उससे उन्होंने पता दरियाफ़्त किया। CCTV फुटेज है। वो जब उनके करीब हुआ है पता बताने के लिए तो उनमें से एक शख्स ने जो है उसको मुक्का मारा है, वो ज़मीन पे गिरा है, उसका मोबाइल फ़ोन लिया उन्होंने और फ़ौरी तौर पे वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। तो बड़े शहरों में ये सब हो रही होती हैं, इस्लामाबाद में भी अब ये सब कुछ होता है और इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। तो कोई भी अगर रास्ते में रुके अपने बच्चों को भी बताएं, ख़ुद भी एहतियात करें। कोई रास्ता पूछ रहा हो तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना हो तो ऐसा आपने ना रुकें, किसी की तरफ तवज्जो नहीं दें। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अगर हमसे कोई रास्ता पूछ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हेल्प करें। लेकिन आजकल वो वक्त ही नहीं है कि आप किसी की हेल्प करें, क्योंकि खुदा न खास्ता आप अच्छाई के चक्कर में होते हैं और वो अच्छाई आपके गले पड़ जाती है। इस लड़के के साथ ये वाक़या पेश आया है तो इसके हवाले से भी आपको बताना था। और अब आखिर में अगेन वालिदैन के लिए एक चीज़, आज नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जो है वो इस्लामाबाद में एक शख्स को गिरफ़्तार किया है। ये पीर मशहदी तरलाई कलां में एक जगह है, उसका ये शख्स था, इसको गिरफ़्तार किया गया है। और ये कर क्या रहा था, इसका काम भी बड़ा घिनौना था, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपने अपने बच्चों से शेयर करनी है। इसने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक अकाउंट बनाया हुआ था जिसमें ये अपने आप को खातून शो कराता था। इसने एक लड़की का अकाउंट बनाया हुआ था। इसका जो टारगेट थे वो नाबालिग बच्चे होते थे, लड़के होते थे। नाबालिग बच्चों को ये फंसाता था, बच्चों और बच्चियों दोनों को, ठीक है। उसके बाद ये करता था कि उनके साथ गपशप लगाता था। अगर बच्ची है तो ये समझती थी औरत है, खातून है, जो भी है। और लड़के जो थे वो भी इसी चक्कर में इससे बातचीत करते थे। इस शख्स का नाम जो है वो महियुद्दीन है, तरलाई कलां से इसको गिरफ़्तार किया गया है। ये उन बच्चों के साथ गपशप लगाता था, फिर उनसे उन्हीं बच्चों का नाजेबा मवाद हासिल करता था और फिर उसके बाद जो है ये सारा मामला ये करता था। और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके मोबाइल फ़ोन से जो है वो बरामद हुई हैं। इसका मोबाइल फ़ोन और सिम वगैरह भी बरामद कर ली गई है। और ये जो है इसके ख़िलाफ़ चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी और पीका एक्ट की 109 के तहत जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब उम्मीद है इंशाअल्लाह ये भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। तो मकसद बताने का यही है कि जब हमारे बच्चे, चाहे वो बेटियां हों बेटे हों, घर से बाहर निकलते हैं या घर पे मौजूद हैं तो उनको बहुत सारे ख़तरात का सामना है। उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बच्ची निकली हॉस्टल से, कहीं जा रही थी, उसके साथ ये वाक़या पेश आया। एक बेचारा जा रहा था, रास्ते में पता नहीं कहाँ जा रहा था, उसका मोबाइल फ़ोन छीनने की को, और जो घर पे मौजूद थे, जो छोटे थे, उनको एक शख्स सोशल मीडिया के ज़रिए। तो अनअटेंडेड बच्चों को ना छोड़ें, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे नज़र रखें। कभी भी बच्चों को मोबाइल फ़ोन आप देते हैं और उनको इंटरनेट एक्सेस है तो उसका बहुत एहतियात करें। आजकल ऐप्स मौजूद हैं, चाइल्ड लॉक हैं, ऐप लॉक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल हैं। आपके इंटरनेट के ऊपर भी चाइल्ड लॉक लग जाता है। उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ये हमारे लिए बहुत जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है फ्रैंकली, बट ठीक है, हमने अभी इसी सिस्टम में रहना है और इन्हीं चीज़ों के साथ लेकर चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, बट उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस
ज़रूर रखें। आज की ये वीडियो इस हवाले से थी, मैंने कहा आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखा कर। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ, मैं जब भी अवेयरनेस की कोई वीडियो करता हूँ मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक आता है और लोग कह रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा करते हैं, इन मामलात के ऊपर बात करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे मामलात पे भी बात करता हूँ जिन पे अमूमन नेशनल मीडिया पे, कन्वेंशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बात नहीं होती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँ, क्योंकि ये हमारे माशरे का हिस्सा है। ये मामलात, ये हकीकत है। हम जितनी भी शुतुरमुर्ग तरह आँखें बंद कर लें उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को अवेयरनेस नहीं देंगे इन मामलात के हवाले से। बहरहाल अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बात करनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताया करें, और मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।